हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय नंबर 1 पार्ट 2 में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा। तो हमने पार्ट 1 में बात किया था कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए, मेरा नाम उत्तम प्रकाश साके। तो चलिए शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया: जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न प्रकार के नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम समझें, कोई एक पदार्थ है, उसमें से क्या एक पदार्थ एक हो या अन्य किसी पदार्थ के साथ और उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ हो, उससे अभिक्रिया करके या तो एक उत्पाद का निर्माण करेगा या वह एक से अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण। वो कैसा होगा, नए गुण वाले पदार्थ होगा, उसका जो उसके नए गुण होंगे उसका निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण जो भिन्न होता है, उसके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लें। जैसे कि ये है हमारा उदाहरण Mg क्या है, एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक है। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, हीट यानी कि गर्म कर देते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक नए गुण वाले पदार्थ का हमारा एक निर्माण होगा, जिसका नाम होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है। अब दूसरा बात करते हैं, मैग्नीशियम और 2HCl, इसको भी हम क्या करेंगे, गर्म कर दें, यानी कि गर्म कर दें या उन्हें साधारण पानी में मिला दें। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एक हमारे नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड, और दूसरा एक और होगा, उसे हम H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, इन दोनों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये तो थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उनके उदाहरण। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन, दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और चौथी है हमारी दो विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और पांचवी है हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके डिटेल में, इनके बारे में बात करेंगे और इनकी परिभाषा और उदाहरण के बारे में। तो पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। कि पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर एक या एकल पदार्थ का निर्माण होता है या करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि संयोजन से ही समझ में आ रहा है, यानी कि संयोग से बनाए, संयोग से एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो उत्पाद होंगे, उनमें से क्या हो, एक उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम, A+B को यदि हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या, एक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, A और B। ये तो था सिंपल। अब हम जैसे एक बिना बुझा हुआ चूना ले लेते हैं, जो जिसे हम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम क्या करेंगे, जल में, किसके, जल के साथ क्या कर देंगे, घोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। जिसे हम बुझा हुआ चूना किस में यूज करते हैं, अपनी पेंटिंग करने के लिए, जिसे दीवार पर आप पेंट करते हैं, उसे करने के लिए हम इसे का यूज करते हैं। इन दोनों को क्या, एक उत्पाद को बना दिया। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और जल को लिया, इन दोनों को मिला दिए, तो हमारा क्या बना दिया इसने, एक उत्पाद बना दिए, जिसे हम क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना कहेंगे। अब ये तो थी हमारी संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब दूसरी है हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में देखेंगे।
वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया वह ऐसी अभिक्रिया जो दो अभिकारक लेंगे, दो हों लेंगे या दो से अधिक अभिकारक लेंगे, उन दोनों से मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अब यह कितने तीन प्रकार की होती है, यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, जिसमें हमारी पहली अभिक्रिया है ए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी हमारी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और तीसरी है हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम फोटो डिसोसिएशन अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम इनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में। तो जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारी अभिक्रिया है तो वो अभिक्रिया कब होती है, जब हम उसे ऊष्मा दे देते हैं तब वह अभिक्रिया हमारी होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो हम उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यदि हम इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण है, जब पोटेशियम क्लोराइड का ऊष्मा के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यानी कि जैसे यह है हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा देंगे। जैसे ही हम इसे ऊष्मा देंगे इसे पोटेशियम क्लोराइड को, तो यह दो भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। कब ये अभिक्रिया कब हुई, जब हमने इसमें ऊष्मा दी यानी कि हीट दी, तब यह अभिक्रिया हमारी हुई। अब ऐसे ही दूसरा है एक उदाहरण और, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तो वह कार्बन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है। जैसे हमारे को एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम हीट करेंगे या ऊष्मा देंगे तो वह कितने कौन से दो भागों में क्या होगी, टूट जाएगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में वह टूट जाएगी। ये हमारी ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण और परिभाषा थी। अब हम बात करें विद्युत वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो इससे क्या, ये क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो यौगिक लिए हैं उनका कैसे, विद्युत के द्वारा, विद्युत यानी कि लाइट के द्वारा उनका क्या किया जाता है, वियोजन यानी कि घोला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में हम समझे, जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत द्वारा वियोजन कराया जाता है तो वह सोडियम और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाती है। जैसे ये है हमारी सोडियम, इसका सोडियम क्लोराइड है, इसे हम क्या करेंगे, विद्युत यानी कि लाइट के द्वारा इसका क्या कराएंगे, वियोजन कराएंगे। किसमें, तो जब इसके लाइट के द्वारा वियोजन कराएंगे तो यह क्या हो गई, सोडियम और क्लोरीन में ये विभाजित हो जाएगी। तो इसे हम, ये था पहला। अब एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे जब जल विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। जैसे हम जब जल लेते हैं, जल को क्या करेंगे, हीट यानी कि या लाइट से उसमें लाइट देंगे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। जब हम इसे विद्युत लाइट के द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे तो ये हमारा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये तो थी हमारी विद्युत वियोजन अभिक्रिया के बारे में और उसके उदाहरण। अब हम बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे है और उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को प्रकाश के द्वारा वियोजित कराया जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा है, आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसे क्या, प्रकाश के द्वारा हम वियोजित कराएं तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें, सिल्वर
ब्रोमाइड एक हल्का पीला पाउडर होता है जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ग्रे कलर का हो जाता है। एक हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है जिसे हम क्या कहेंगे, पीला हल्का होता है, तो वो जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये रहा हमारा सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड। इसे हम क्या करेंगे, जब हम इसे में प्रकाश देंगे यानी कि प्रकाश की लाइट इस पर पड़ेगी तो ये क्या सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाएगा यानी कि ये ग्रे कलर का हो जाएगा। ये तो थी हमारी प्रकाशीय वो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। अब हम बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जो एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित या अलग करके खुद उस स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं हेडिंग से, विस्थापन यानी कि एक दूसरे के स्थान पर बैठना, उसे क्या है विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कैसे। जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है यानी कि जिंक की अभिक्रिया। जैसे ये है हमारी जिंक, इसकी जिंक की अभिक्रिया किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर किसका, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। कैसे, ये है, ये जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, ये अकेला जब ये जिंक यहाँ पर आएगा यानी कि ये कॉपर के पास आएगा तो ये क्या करेगा, हमारा कॉपर को हटा देगा और अपना स्थान ये ग्रहण कर लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जैसे ये रहा ZnSO4 और कॉपर को उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो ये बना हमारा जिंक सल्फेट बन गया। जब ये जिंक सल्फेट बन गया तो इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया, यानी कि उसने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया यानी दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लिया और अपना खुद वहां पर आकर बैठ गया। जैसे अब दूसरा लेंगे उदाहरण, दूसरा क्या है, आयरन। आयरन और कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो वह क्या करेगा, आयरन इस कॉपर को अलग कर देगा, ये आयरन इस कॉपर को अपना ग्रहण इस अपना क्या उस खुद बैठने के लिए, खुद स्थान को ग्रहण करने के लिए इस कॉपर को अलग कर देगा और ये यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा क्या बन गया, Cu, यानी ये कॉपर रहा और ये हमारा आयरन सल्फेट। ये तो थी विस्थापन अपक्रिया के बारे में। अब हम बात करेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि किसका, आयनों का आदान प्रदान, जो हमारे आयन होते हैं उनका क्या हो, आदान प्रदान हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे बी है, ये बी है Va और SO4, ये जो बी है ये किसके साथ जुड़ेगा, सल्फर के साथ जुड़ेगा यानी कि सल्फेट के साथ जुड़ेगा, यानी कि ये भी आयन है और ये भी आयन है, यानी कि ये कैसा है हमारा माइनस का और ये कैसा है प्लस का। और ये सोडियम, ये हमारा प्लस और ये माइनस का, तो ये क्या होंगे, ये दोनों आयनों के आदान प्रदान हो जाएगा ये। अब ये सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन के पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का, सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है। ये इन दोनों का क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान, ये एक, ये और ये सोडियम और क्लोरीन एक हो जाएंगे और बेरियम और सल्फेट एक हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं इनके दोनों को आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इसे क्या, तो पहला हमारा प्रोडक्ट कौन सा बना या उत्पाद कौन सा बना, बेरियम सल्फेट, और दूसरा बना सोडियम क्लोराइड बना। ये थे हमारे, और दूसरा उदाहरण है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी हमारे आयनों का आदान प्रदान होगा। ये क्या है हमारा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये है। अब इनके जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा, सोडियम, सोडियम किसके साथ जुड़ेगा, हमारा सल्फेट के साथ, सोडियम किसके साथ, सल्फेट के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन और
OH किसके साथ जुड़ेगा, हमारा हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, हमारा दोनों जुड़ के ये जल बनाएंगे, ये और ये जल बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, हमारा सोडियम सल्फेट बनाएंगे। तो इनका भी क्या हो रहा है, हमारा आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो पहला बनेगा हमारा सोडियम सल्फेट और दूसरा बनेगा हमारा जल। ये तो थे हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण और परिभाषा। और अब हम बात करते हैं पांचवा, जिसकी जो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं। तो पहली है हमारी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि बढ़ना और हाइड्रोजन की कमी यानी कि कम हो जाती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि किसकी वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन देखें तो क्या है, ऑक्सीजन की संख्या कैसी ज़्यादा है, तो ये क्या है, हमारी उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर भी तो यानी ये क्या है, ऑक्सीजन है, इसकी क्या है, वृद्धि हो गई, ये क्या है, वृद्धि होगी, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अब दूसरा है कॉपर और ऑक्सीजन को लेंगे, तो इसमें भी क्या है, हमारा ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन कैसी होगी, वृद्धि हो रही है यानी कि अधिक है, तो वो क्या है, हमारे उपचयन अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे यानी कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि अब किसकी होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, उदाहरण जैसे CuO+H2O एरो Cu+H2O, यानी कि ये क्या, आप देखो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन की क्या हो रही, वृद्धि हो रही और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये क्या है, हमारा अपचयन अभिक्रिया है। इधर इसमें भी देख लेते हैं दूसरे उदाहरण में, H2S+Cl2 एरो H2Cl2 और S, इसमें भी क्या, हाइड्रोजन है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं यानी कि ये हाइड्रोजन की इसमें भी वृद्धि हो रही। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।